नमस्कार, मैं जे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी के नगर निगम में अब चुनाव होने जा रहा है सभासद का लेकर के। तो बहुत सारी जनता जो है बौखलाई हुई है और वो जो है ये देख रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है, कौन प्रत्याशी हमारे हक में अच्छा काम करने वाला है। ये सारा चीज़ जो है हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बात करने वाले हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह जी से मिलने वाले हम लोग और बात करेंगे और जान पाएंगे उनसे कि अभी जो है बीजेपी का क्या लहर चल रहा है और यहाँ पे जो है कहाँ सीट जो है बीजेपी से किन किन सभासद को मिलने वाला है और ये जो है बीजेपी कहाँ तक जो है अपने कार्य को लेकर के आगे जा रही है। तो सारा डिस्कस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगा। तो आइए मिलते हैं जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह जी से। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर, अभी जो है चुनाव होने जा रहा है सभासद का नगर निगम में। तो अभी ये बताइए कि ये जो टिकट है वो कहाँ से पारित होता है, आपके यहाँ से होता है या और आगे से लोगों को दिया जाता है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। पार्टी संगठन अपने मजबूत जो हमारे यहाँ दावेदार हैं, हम लोगों ने मंडलों से नाम ले करके हम लोग उसको ज़िले में ले गए हैं। ज़िले से वो क्षेत्र में जाता है, क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे बैठते हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठते हैं, महानगर के अध्यक्ष बैठेंगे। उसके बाद हमारे जो है टोटल ये हमारे प्रदेश नेतृत्व निर्णय करता है टिकट। हम लोग का काम है टिकट को अपने अच्छे जो हमारे टिकट मांगने वाले हैं, जो दावेदार हैं, हम सबका नाम लेकर के ऊपर तक जाते हैं, पार्टी नेतृत्व करती है। अच्छा सर, अभी ये बताइए कि ये जो टिकट मिलता है कैंडिडेट को, ये उसके व्यक्तिगत व्यवहार पे मिलता है या फिर उसका जो है बैकग्राउंड अच्छा होता है उस पर मिलता है, या जनता के प्रति उसका जो है पकड़ अच्छी होती है, समाज सेवा जो है वो अच्छा किया होता है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है किस पर? इसके कई मानक होते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। दूसरा, लोगों के प्रति जनता में उसका काफ़ी विश्वास हो। हमारे तो माननीय मंत्री श्री अनिल लाजभर जी हमारे विधानसभा सीट के लोकप्रिय विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग अपने गांव में या अपने नगर निगम के वार्ड में आप सब जा करके मेहनत करके आप ईमानदारी के साथ काम करोगे और नीचे से तबका, नीचे से जो हमारा कार्यकर्ता, नीचे से जो गांव के जनमानस यदि कहता है कि निश्चित रूप से वही निर्णायक होता है, उसी को वोट देना होता है। नीचे से ही अगर नाम आ जाता है कि नहीं फला व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए, एक उसकी लहर आ जाती है अगर समाज में, तो हम लोग उसके प्रति कायल होते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं पार्टी नेतृत्व से बात करके कि उस आदमी को टिकट दिलाया जाए जो जीत करके। क्योंकि बनारस में हमारे यहाँ 100 वार्ड है। ये माननीय हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो है आशीर्वाद से रहता है। तो यहाँ पे 100 वार्ड हैं नगर निगम के, और हम लोग जहाँ पर के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ के प्रभारी हैं हमारे यहाँ, और हम लोग यहाँ चाहते हैं कि 100 की 100 सीटें हम लोग यहाँ चुना देते हैं। बहुत मजबूती से नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग को बस निर्देश हो रहा है, हम लोग को अपेक्षाएँ हैं कि जब तक हम लोग का ये आ जाता है अपना कि कहाँ पे सामान्य है, कहाँ पिछड़ा है, कहाँ जब वो आ जाता है उसके बाद पार्टी नेतृत्व विषय करके पार्टी घोषित करेगी। चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और यहाँ पे 100 की 100 सीटें हम लोग जीतेंगे। सर, आपने जैसा कि कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ वाराणसी में 100 सीट है और 100 सीट ही निकालें। बहुत सारी जनता जो है ये आवाज़ उठा रही है कि बीजेपी सरकार में बहुत सारे कष्ट हैं, लोगों के साथ महंगाई का जो ये जो है समस्या है ये, और दूसरी चीज़ की कार्य सही ढंग से न हो पाना, ये भी जनता जो है आवाज़ उठा रही है। हम लोग बहुत सारी जनता के बीच में गए, बातचीत की अलग अलग लोगों से, तो लोगों का यही कहना रहा है। तो ये जनता जो आवाज़ उठा रही है ये गलत आवाज़ उठा रही है या वास्तव में सही कह रही है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ने ही अभी आप देखे होंगे 2022 का चुनाव, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही सरकार बनी है। पूज्य योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें लगता है कि जो विपक्षी हैं, जनता तो घूमती रहती है, जो विपक्षी हैं इस टाइप के आवाज़ उठा रहे हैं कि काम नहीं कर रही हैं। आप देखें अभी नगर निगम में भी हमारे पूज्य योगी जी ने अभी हमारे ही रख लिया जाए हमारे विधानसभा में जो नगर निगम के वार्ड गए हैं,
अभी परसों ही सेंसन हुआ है, इतने पैसे का सेंसन हुआ है कि आदमी पूरा जो हमारे यहाँ पूरे 84 गांव हमारे जो अपने विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 84 गांव विधानसभा सीटों का नगर निगम में गया है, जो हमारा 12 वार्ड बन के तैयार हुआ है। उस नगर निगम के वार्ड की वजह से अभी भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है विकास के काम के लिए, अभी परसों ही सब घोषणा हुई है। हम सब लोग एक एक गली को नहीं छोड़ेंगे, विकास का काम करेंगे। विकास पे ही तो हम लोग चुनाव जीते हैं 2022 का, और 2024 का चुनाव भी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के उस पर जो है 2024 का भी चुनाव जीतेंगे, लोकसभा का जीतेंगे। तो विकास तो हो ही रहा है। और लोग कहते हैं, अब देखिए जो विपक्षियों को तो कोई मुद्दा है नहीं, अभी देख लीजिए बिजली की देख लीजिए स्थिति है, बिजली परमानेंट बिजली मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। और जो विपक्षी हैं, विपक्षी को तो आवाज़ उठानी है, वो चटकारता है कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है उनके। हाँ, एक चीज़ है कि किसी का गुंडा माफिया सब आप देख ही रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है, हम लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी गुंडा माफिया दूर दूर से कहीं दिखाए, कोई एक डॉक्टर को किसी भी व्यक्ति को कोई हड़काने चमकाने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि हमसे रंगदारी टैक्स मांगा जाता है। हमारे योगी जी का तो यही सपना है, हमारे मोदी जी का तो यही सपना है, हमारे मंत्री अनिल राजभर जी का यही सपना है कि गुंडों को या तो गुंडे के आदेश से हो जाएं या जेल में रहें, नहीं तो यहाँ से चले जाएं। विकास तो निश्चित रूप से चल रहा है, विकास पर ही हम लड़ाई लड़ेंगे, विकास पर ही हम लोग नगर निगम में। कुछ गांव में सर हमने जब बाइट लिया जनता से, तो कुछ गांव की जनता जो है इस तरह से आरोप लगाई बीजेपी सरकार के ऊपर कि जो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता है, जैसा कि प्रधान अभी कार्यकाल खत्म हुआ है, तो लोगों का कहना है कि प्रधान ऐसा ऐसा काम किया कि जैसे कि शौचालय नहीं है, आया नहीं मिला, आवास आया नहीं मिला, और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जो है प्रशासन के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की मतलब गुंडागर्दी, खासतौर से कह लिया जाए तो ओपिनियन में, तो गुंडागर्दी लोगों ने किया है, इस तरह का जनता का कहना है। तो ये मतलब क्या भारत सरकार को पता नहीं चलता, या फिर ऊपर जो विधायक लोग हैं उनको नहीं पता चलता इन चीज़ों का, या वास्तव में जो जनता कह रही है वो गलत कह रही है, गलत आवाज़ उठा रही है? नहीं, हम सारे प्रधानों को तो नहीं कह सकते हैं, अगर कुछ इस टाइप के ही प्रधान जैसे हैं जो समाजवादी पार्टी से, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई मान लीजिए प्रधान अगर चुनाव, हमारे विधानसभा में कई प्रधान ऐसे समाज पार्टी के हैं, चुनाव जीत गए हैं और गलत काम करेंगे तो उनके लिए तो जेल है। हमारे मोदी जी का सीधा सीधा, योगी जी का सीधा सीधा कहना है कि यदि जो आदमी गलत है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट अगर गलत करेंगे, या वो आवास में चोरी करेंगे, या आप किसी भी तरह की जो है सरकारी व्यवस्थाओं में चोरी करेंगे, तो उनको तो एक रास्ता है ही चोरी, उनको जेल जाने के लिए, तो तैयार रहें। नहीं सर, वो नहीं जेल जा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए, जनता यानी आवाज़ उठा रही है, तो जनता को जो है डाल दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा जेल में, ऐसा लोगों का कहना है। और जो लोग जेल गए वो लोग खुद जो है कि एक्सप्लेन किए, हमारे सामने बात की कि मुझे जेल में डाल दिया गया, मैं उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाया था तो। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। सर ये गांव भी मैं चिन्हित कर सकता हूं, लेकिन यहाँ नहीं करूंगा, उस प्रधान का नाम भी यहाँ पे ले सकता हूं, लेकिन नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो है इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी सरकार पे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो ऐसी मामला है, जनता में है, या तो अधिकारी उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर अपने मनमानी चल रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी आवाज़ उठाते हैं कि बीजेपी सरकार में खुलेआम जो है गुंडागर्दी होती है, इस तरह का भी आरोप है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब एक एक कदम फूंक फूंक करके चलते हैं कि किसी भी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई गलती ना हो। सरकार निश्चित रूप से बता दें, विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप मीडिया हैं, चौथे स्तंभ हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर वो काम गलत करेगा तो इस सरकार में उसको पनिशमेंट मिलेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो खुली छूट दे रखे हो। हम सब भी एक कार्यकर्ता हैं, हम सब भी किसी अधिकारी से बात करते हैं तो मेरे बात करने का तरीका, तौर तरीका दूसरा होता है। हम लोग निवेदन करके ही बात करते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी जैसा हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग टेलीफोन से उनको धौंस बना के भी काम करते हैं। हमारे योगी जी, जिस दिन हमारे पूज्य योगी जी ने सरकार शपथ लिया, उसी दिन उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करना है और सामने वाले अधिकारियों के साथ सामंजस्य बना के काम करना है। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई जो है इस तरह का हमारी सरकार
किसी भी गलत व्यक्ति को या जो व्यक्ति आवाज़ उठाता हो उसको सरकार अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करती हो, मेरा मानना है बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अगर किसी ने कहा हो तो निश्चित रूप से कोई अपवाद के रूप में होगा, उसकी हम लोग जांच कर लेंगे, हम लोग उससे बात करेंगे, उनको किस या हो सकता हो कि उसके पीछे कोई ना कोई उनका स्वार्थ रहा हो, इस टाइप की बातें आ सकती हैं। अगर आई होगी तो हम लोग उसका जो है निश्चित रूप से हम लोग चिन्हित करेंगे। आपके यहाँ का मामला है तो हम लोग उनके स्तर तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि कहाँ क्या कमियाँ रह गई हैं। सर, दो शब्द महंगाई के ऊपर। जनता का कहना है कि बीजेपी सरकार में काफ़ी महंगाई हो गई है और इससे जो है गरीब तबके के जो लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर से हैं, बिल्कुल भी गरीब हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस महंगाई का काफ़ी मार पड़ा है और वो ज़िंदगी अपना जो है बहुत बुरी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो है गांव टाइप के जगहों पे ऐसा मामला है। तो आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई की जहाँ तक बातें हैं, आप देखे होंगे कि अभी हम लोग को भी जानकारी नहीं थी या कोई भी व्यक्ति इसकी डिग्री ये नहीं प्राप्त कर सका था कि सामने जो कोविड काल रहा, कोविड काल में आप देखे होंगे कि पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से इतनी व्यवस्थाएं करके हर गरीब को खाने के लिए अनाज और मतलब 2 साल का दिन हो गया, कोई व्यक्ति जो भूखा मरा नहीं, भूखा सोया नहीं। उनका एक सपना था। हम लोगों ने कोविड काल में जाके घर घर जा कर के अनाज बांटने का काम किया। इतना ही नहीं, जो दूर दराज से लोग आए जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थे, हम लोगों ने उनको चप्पल पहनाने का प्रयास किया। हम लोगों ने उनके सुख दुख में चढ़कर भाग लिया। और जहाँ तक बात है, अभी आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने यहाँ इंजेक्शन, जो हम लोग कोविड का इंजेक्शन लोगों को लगा निःशुल्क, कोई कह नहीं सकता है कि ये कोविड के इंजेक्शन में किसी प्रकार का कोई 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कोई मांगने का प्रयास किया। कोविड का भी इंजेक्शन फ्री ऑफ कास्ट लगा। आज भी समझ लीजिए गरीबों को राशन उपलब्ध हो रहा है। महंगाई कहाँ महंगाई रह गई है? महंगाई हर व्यक्ति जो है महंगाई पहले से अपेक्षा अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तो महंगाई तो शब्द कहीं है नहीं। हम लोग गरीबों को लेकर के चलते हैं, गरीबों की बातों को सुनते हैं। गरीबों के लिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के लिए तैयार हैं। और कोई भी गरीब हमारा रात में बिना खाए न सोए सपना लेकर के जो है, हम लोग पंडित दीनदयाल के सपनों को हम लोग देखते हैं कि कोई मेरा गरीब परिवार, कोई मेरा गरीब व्यक्ति बिना खाए न सोए, इस सपने को लेकर हम लोग चलते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी हद तक जा करके देखिए, अभी हमारे मंत्री जी ने, श्रम विभाग के मंत्री हैं, लेबर कार्ड पूछ के हम लोग जो है कैंप लगवा करके हम लोगों ने लेबर कार्ड देने का प्रयास किया है। हम लोग पूछे कि किस ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो लेबर हो, उसको शादी विवाह में, अभी आज समझ लीजिए कि सुबह ही बात हो रही थी और वहाँ पे गाजियाबाद में सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री जी जो है लाइन चल रहे थे, ऑनलाइन बात हो रही थी, चल रहे थे। सामूहिक विवाह का जो सपना है उनका, गरीबों का कोई भी ऐसा जो है लड़की जो बिना शादी विवाह न रह जाए, उसके हाथ पीले करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। अभी हम लोग के यहाँ बनारस में ही देखिए 1000 लड़कियों की शादी के लिए अलग से, गरीबों के बच्चियाँ हैं उनकी शादी के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमारा मंत्री जी, हमारे अपने पूज्य योगी जी और पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गरीबों की लड़ाई को लड़ने के लिए भाजपा से अच्छा तो कोई पार्टी नहीं है और भाजपा के नेता ही जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, आपने कहा सर कि कोरोना काल में काफ़ी गरीब तबके के जो लोग थे उनके यहाँ राशन पहुंचाया गया, उनका देखरेख किया गया। लेकिन जो बाहर में काम करने वाले मजदूर तबके के जो लोग पड़े थे, उनको असुरक्षित महसूस हो रहा था। वहाँ जो जहाँ भी थे उनको न खाना मिल पा रहा था और ना ही उनको जो है घर लौटने का कोई साधन था, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था हमारे भारत के अंदर। तो लोग जो है बहुत काफ़ी संख्या में पलायन करते हुए, कुछ लोग आए, कुछ लोग मर गए, बिखर गए, इधर उधर परिवार हो गया और उसमें जो है बहुत क्षति हुआ। और कोविड की इंजेक्शन की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो उसमें भी लोगों का कंप्लेन रहा है कि डॉक्टर जो है काफ़ी पैसे ले लेकर के शुरुआती दौर में काफ़ी पैसे ले लेकर के जो है इंजेक्शन लगाता था, जिसके पास नहीं होता था उसको भी नहीं लग पाता था। और क्वारंटाइन में भी रखा जाता था 15 दिन, उसमें भी असुरक्षित महसूस करते थे। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, पहला आपने सवाल किया कि जो लोग असुरक्षित थे वहाँ पे आने के लिए जाने के लिए, मैं बता दूं कि हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहला है, जैसे मेरा बेटा खुद एक कोटा पढ़ता है,
जो बच्चे फंसे हुए थे, पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये सीधा सीधा कहा कि जाके वहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश से बसों को लेकर के जा करके कोटा से राजस्थान से बच्चों को लेकर के आए। और हम लोग की ड्यूटी लगी थी, हम लोग जो है राया तालाब की तरफ थे, जितने लोग पैदल जिस तरह से आ रहे थे हम लोगों ने उनको पूरा प्रयास किया। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप में कहने में इसमें दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी सफल रहा। हमारे पूज्य योगी जी ने निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपने को असुरक्षित, यूपी के बॉर्डर पर देखे होंगे या तो दिल्ली के बॉर्डर पर, वहाँ से लोगों को लाने का प्रयास किया गया पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने सभी को ला करके किया, उनके घर पे सुरक्षित पहुँचाया। जो लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन लगना भी जरूरी था, लॉकडाउन की वजह से लोग जगह जगह थोड़ी सी तो दिक्कतें आई थी, लेकिन हम लोग बाद में इसको जो पूरा प्रयास करके काफ़ी अच्छे ढंग से इसको हम लोग कर लिया गया। और इंजेक्शन की बात है, देखें अपवाद के रूप में रहा होगा, कोई इंजेक्शन का पैसा दिया होगा, लेकिन अभी तक समझिए डबल डोज भी लग रहा है। अभी जो है अलग से भी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहने के लिए बाध्य हो कि हमसे पैसा लेकर के हमको जो है इंजेक्शन लगाया गया, फ्री ऑफ कास्ट लगाया गया। हम लोगों ने जागरूकता करके हम लोगों ने कोविड का इंजेक्शन लगवाया। हम लोग विश्वास करेंगे, हमारे जो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, हमारे मंत्री जी हैं, अपनी पीठ पर लाद करके सैनिटाइजर, डोर टू डोर सैनिटाइजर का काम हम लोग किए हैं। हम लोगों से जितना बस हुआ, चूँकि ये तो भगवान प्रदत्त, हम लोग कभी जीवन में जानते नहीं थे कि कोविड होता क्या है, या कोई भी इसकी डिग्री नहीं लेकर के आया था कि कोविड होता क्या है। सारे लोग सीखने के लिए थे, लेकिन सारे लोगों ने मिलजुल करके, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उस समय बाहर निकला, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई तक नहीं दे रहे थे। सब लोग अपनी जान की मतलब के अंदर के अपने घर के अंदर पड़े रहिए। और भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए भी डोर टू डोर जा करके, मैं तो जहाँ बैठा हूँ अपने आवास पर बैठा हूँ, सुबह से ही बैठा हूँ, हमारे कुछ साथी आए थे सुबह से, मैं बैठ करके घर से इतना काम कर रहा था। अभी विश्वास करें कि अपनी कॉलोनी में इधर टोटल पूरा जितना भी था, मैं राशन अपने ही मंगवा लेता था, यहीं से लाइन लगा करके हम लोग पहुंचाते थे, गाड़ी मंगा कर उनके घर पहुंचाते थे। जो असहाय थे हम लोग अपनी गाड़ी लगा करके उनके यहाँ पहुंचाते थे। हम लोगों ने काफ़ी मदद किया, और उसका दिन है कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। नहीं तो दूसरे देशों को उठा लीजिए, जानकारी मिलती थी कितने लोग मर गए, इतने लोग कहाँ से कहाँ चले गए। तो हम लोगों का ये, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे हम लोग प्रधानमंत्री जी को पा करके, ऐसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को पा करके हम लोग बहुत ही धन्य हैं। और हम लोग प्रयास किए हैं कि हम लोग जितना सफलता। अच्छा सर, हमें ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपकी सरकार बन जाती है यहाँ पे जो है, मैं चाहूँगा भी कि बीजेपी की सरकार बने, तो सर्वप्रथम आप यहाँ के लोगों के लिए, बनारस के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? नगर निगम का चुनाव। जी जी, नगर निगम चुनाव। लेकिन नगर निगम तो चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी हमारे मेयर रहे हैं, हमारे 8 विधायक हैं, हमारे 2 सांसद हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार है। और मैं आपसे पहले ही बताया, आज बताया कि बनारस वही बनारस अब नहीं रह गया है। ये बनारस जो है सांस्कृतिक राजधानी है। ये मोदी जी के सपनों का ये काशी। अब देखेंगे हम लोग को, हमारे तो 1-2 मित्र बाबतपुर आए, बाबतपुर आने के बाद में वो हमसे फ़ोन कर रहे थे कि या हमें लगता ही नहीं कि मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, और विकास हमारा मेन मुद्दा है, विकास पर ही हम लोग चलेंगे। और आने वाले दिन कितना सुंदर हम लोग काशी को बना सकें। बाबा की नगरी है। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा अयोध्या। अभी हमारे यहाँ तमिल भाई आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि काशी संगम, तमिल काशी और तमिल संगम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। BHU में हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे, और हम लोग भी रोज़ जा कर के वहाँ के लोगों का अगवानी करते हैं, उनको उनके जगह तक पहुँचाते हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो टोटल मिला करके काशी कितनी सुंदर बन जाए, और हम लोग कितना सुंदर बना ले जाएं कि आने वाले दिन, आने वाले मतलब हमारे देश में काशी का नाम वैसे भी है, और सुंदरता के रूप में भी काशी अच्छा दिखता है। सर, सुंदरता का नाम तो दिया गया है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, आशापुर में एक पर्यटकों के गाड़ियों की पार्किंग जहां होनी चाहिए थी, वहां पे अभी देखा जाए तो काफ़ी जो है कूड़े की गाड़ियां लगी हुई है, और वहां कूड़ा फेंका जाता है। जबकि वो वहां पे देश विदेश से लोग आते हैं, टूरिस्टर वहां पे आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन ऐसे जगहों पे कूड़ा कबाड़ा। और दूसरी चीज़
कि ये माननीय मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे जो है जगह जगह गलियाँ जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त है, जहाँ पे की जनता आने जाने में असमर्थ है। तो ऐसा क्यों है मतलब? देखें, काशी तो गलियों का शहर कहा जाता है। निश्चित रूप से अगर किसी को गलियां देखना हो तो काशी में देखें। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर डे निश्चित रूप से विकास की ही बात हो रही है और विकास के मुद्दे पर ही बात हो रही है। हम लोग काशी को संवारने के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री जी, अब जहाँ पे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जहाँ पे योगी जी, हमारे पूज्य योगी जी का निश्चित रूप से हमको लगता है कि सप्ताह में एक दिन आना होता है निरीक्षण करने के लिए कि काशी का और कायाकल्प कितना बढ़िया काशी सज जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, कितना बढ़िया ढंग से हमारे गली, अब वहीं देखें आप गंगा घाट देख लीजिए उठा करके, हमारे यहाँ जो नमो घाट देख लीजिए उठा करके, हमारे यहाँ एयरपोर्ट रोड देख लीजिए उठा करके, हमारे यहाँ रिंग रोड देख लीजिए उठा करके। ये तो सब मोदी जी के आने के बाद ही तो देखने को मिला है। तो हम कैसे कल्पना, हम लोग भी तो 40 साल 50 साल से हम लोग भी काशी में रह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि नहीं वही काशी में कितना बदलाव हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। और धीरे धीरे रोज़ 2024 में चुनाव जीतेंगे मोदी जी यहाँ से, फिर परिवर्तन होता रहेगा, काशी सुंदर काशी बनेगी, स्वच्छ काशी सुंदर काशी। उनका जो सपना है स्वच्छता अभियान हम लोग चलाते हैं, हम लोग घाटों पर जाते हैं, हम लोग घाटों की सफाई कराते हैं। तो स्वच्छ काशी सुंदर काशी तो हमारी बननी तय है और बन भी रही है और निरंतर उसमें प्रयास हो रहा है कि कहीं न कहीं से जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हम लोग काशी को सजाने में लगे। बहुत ही अच्छा लगा बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह जी से बात करके। आप लोगों ने देखा, इनका कहना है कि काफ़ी विकास हुआ है बीजेपी सरकार में और आगे भी होता रहेगा और इस बार टिकट उसी को दिया जाएगा सभासद का जो कि वास्तव में बीजेपी का नाम रोशन करेगा, न कि उसको डुबोएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो कि नाम खराब करने पे उतारू हुए हैं और ऐसे लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, बहुत ही निरीक्षण के बाद टिकट दिया जाएगा और बीजेपी में जो काम अब तक नहीं हो पाया है वो पूर्ण रूप से हो पाएगा। और माननीय मोदी जी का कहना है कि इस काशी को सुंदर काशी बनाना है और विश्व लेवल तक इसको जो है ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो ये संदेश रहा आप लोगों को। चलते हैं अगले वार्ड में और जानते हैं वहाँ समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।